कहते हैं इंडिया वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, लेकिन क्या सच में भारत आगे बढ़ रहा है या सिर्फ प्रोपोगेंडा के पोस्टर पर जिंदा है? भारत के लोग कहते हैं हम दुनिया को रास्ता दिखाएंगे, पर जमीन की हालात कुछ और ही कहानी बयां करती है। सच यह नहीं कि इंडिया चमक रहा है, सच यह है कि जिसे चमक कहा जा रहा है वो सिर्फ पर्दा है, उसके पीछे की हकीकत कुछ और है। एक तरफ 320 किलोमीटर पर आवर की बुलेट ट्रेन का सपना, दूसरी तरफ नई सड़कें इनॉग्रेशन से पहले ही टूट जाती हैं। एक के बाद एक पुल गिरने के लिए बिहार बदनाम है, लेकिन इस बार उंगली गुजरात पर उठी है। चाहे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे हो या नागपुर का नया ब्रिज, दोनों की हालत ऐसी जैसे बरसों पुराने हो। दोस्तों, सड़कें देखने में सुंदर लग सकती हैं, पर सच्चाई गड्ढों में गिरने पर महसूस होती है। वडोदरा के डभोई में एक बाइक सवार सड़क पर बने गड्ढे में गिर गया। हमारे देश में पॉटहोल्स यानी आसान भाषा में बोले तो सड़क का गड्ढा उतना ही कॉमन है जितना दीवारों पर गुटके के छींटे देखने को मिल जाते हैं। और मॉनसून आते ही पूरा देश वाटर लॉगिंग यानी बारिश के पानी में डूब जाता है। फिर भी बड़े गर्व से कहते हैं रोड बनाने में स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग हुआ है। हमने रोड बनाने में स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। स्पेस टेक्नोलॉजी से फोटोग्राफी होती है, मॉनिटरिंग होता है। पर रिजल्ट गड्ढे, रोड सिस्टम में कमी। लेकिन दर्द लोगों को झेलना पड़ता है। जिस देश में इंसान सीवर यानी गटर में डूबकर मर रहे हो, वह देश विश्व गुरु का दावा कैसे कर सकता है? 1993 में मैनुअल स्कैवेंजिंग बैन हुई थी। मैनुअल स्कैवेंजिंग है क्या? एक ऐसा सिस्टम जिसमें सूखे शौचालयों, खुली नालियों और सीवरों से मानव मल को नंगे हाथों या गटर में उतरकर साफ किया जाता है, जिसमें जान की खतरा हमेशा बना रहता है। इसी वजह से यह तरीका पूरी तरह बैन है। लेकिन भारत में 2020 और 2024 के बीच 294 मौतें हो चुकी है। मैनुअल स्कैवेंजिंग करते वक्त इन मौतों का वजह सिर्फ और सिर्फ सिस्टम की लापरवाही है। हम गर्व से कहते हैं कि दुनिया भारत का सम्मान करती है, लेकिन असली सम्मान एयरपोर्ट की लाइन में दिखता है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025, भारत की रैंक 77। दुनिया में वीजा फ्री एक्सेस नाम की चीज बस कुछ देशों तक सीमित है और अक्सर इंडियंस को ही सबसे ज्यादा सवालों का सामना करना पड़ता है। देश बदलने से पहले देश के लोग बदलने चाहिए। फ्लाईओवर, एयरपोर्ट, मॉल, कहीं भी लोग पेशाब कर देते हैं, गुटखा थूक देते हैं। गाजियाबाद में 2 लोग जूस में यूरिन मिलाते हुए पकड़े गए। दिल्ली मेट्रो में पिता अपने बच्चे को ट्रैक पर यूरिनेट करवाते दिखे। ये भारत नहीं, ये हम भारतीयों की मानसिकता है। हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर फाइलों में मजबूत है, जमीन पर नहीं। एमपी में एक बच्चा अपने पिता की दवा की बोतल अपने सिर पर पकड़कर खड़ा है। क्यों? क्योंकि अस्पताल में स्टैंड नहीं था। 72 साल की दादी अपने पोते का ड्रिप स्टैंड बनी रही। यूएसए हेल्थ पर जीडीपी का 18% खर्च करता है। इंडिया में सिर्फ 3% ही हेल्थ केयर पर खर्च किया जाता है। जहां वीआईपी की गाड़ी पहले जाती है, वहीं आम आदमी की एम्बुलेंस भी बीच सड़क पर रोक दी जाती है। मरीज मर ही क्यों न जाए, लेकिन पहले वीआईपी काफिले को निकाला जाता है एक एम्बुलेंस को रोककर। सोचिए इस देश का लेवल क्या है, जहां जान से ज्यादा जरूरी पावर होती है। गर्व छुपाकर नहीं, सच दिखाकर बनाया जाता है। G20 के दौरान दिल्ली में झुग्गियों को ग्रीन क्लॉथ से ढक दिया गया ताकि दुनिया असली भारत ना देख सके। यहाँ तक कि राष्ट्रपति के दौरे पर भी झारखंड के गरीबी को भी पूरी तरह छुपा दिया गया था। इंडिया को 2 हिस्सों में बांटा गया है, एक दुनिया को दिखाने के लिए और दूसरा दुनिया से छुपाने के लिए। मुंबई में ऊंची इमारतें भी हैं और दुनिया का सबसे बड़ा स्लम धारावी भी है। गुरुग्राम में मिलेनियम सिटी भी और कचरे के पहाड़ भी है, पर हमें सिर्फ एक हिस्सा दिखाया जाता है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इंदौर मेट्रो गुटखा वालों को एंट्री बैन कर दी। गुरुग्राम में एक महिला ने ट्वीट किया और 6 घंटे में पूरा कचरा साफ। मतलब काम हो सकता है, लेकिन हमें काम करवाना पड़ेगा। सिस्टम से सवाल पूछना पड़ेगा, क्योंकि विश्व गुरु बनने के लिए दुनिया को भाषण नहीं, उदाहरण चाहिए। जहां सड़कें और अस्पताल मजबूत हों, पब्लिक जागरूक हों और हर नागरिक सुरक्षित महसूस करे। भारत को बदले बिना भारत महान नहीं बन सकता। अगर आपको लगता है कि इन बातों पर देश में चर्चा होनी चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट में लिखें आपके शहर का एक अच्छा और एक बुरा पहलू, ताकि हम सच जाने, बात रखें और बदलाव की शुरुआत कर सकें। जय हिंद, धन्यवाद।